जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, यही आज हम लोग की क्लास में आज ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूएनओ क्या है। व्हाट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे कहते हैं। होता है ना, किसी विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं, और विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। किसी भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डिस्प्यूट ना हो, ये सब कुछ ना हो, इसलिए यूएन बनाया गया। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर को हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। और संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डे, भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 1945 को, 1945 को। संस्थापक सदस्य की बात करें, फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। प्रेजेंट मेंबर्स की बात करें तो 193 इसके वर्तमान सदस्य हैं। वर्तमान सदस्य अगर आप देख रहे हो कि वर्तमान सदस्य क्या होते हैं, तो वर्तमान सदस्य कंट्रीज को ही वर्तमान सदस्य के रूप में इसको माना गया है, कि जो कंट्रीज हैं बस वही इसके मेंबर्स हैं। लाइक इंडिया, ठीक है, फ्रांस, रसिया, जो भी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज, ऑल कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूएन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हेडक्वार्टर्स का। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क जानते हैं आप, यूएसए में है। अब एग्जाम फैक्ट देखिए, मैंने एक सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने बनाया है, तो आप इसके लिए एग्जाम फैक्ट ओरिएंटेड, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ठीक है, बैंकिंग, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है आपकी। तो 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। तो इसका हम एम की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ, उद्देश्य इसका क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, ताकि जैसे मैंने भी बता दिया है आपको कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, डिस्प्यूट ना हो सके, मानवाधिकारों की रक्षा करना, गरीबी, भुखमरी और बीमारियों को कम करना। किसी भी देश, कोई भी देश पॉवर्टी से अगर परेशान है, गरीब है, तो उसके लिए ये फंड कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, यूएनओ के 6 मुख्य अंग हैं। कितने? 6, 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। 6 अंग होते हैं इसके, याद रखिएगा। 6 अंग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले 6 अंग में जनरल असेंबली, ठीक है, महासभा जिसे कहते हैं, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका फुल फॉर्म ये होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनओ का सबसे प्रतिनिधित्व वाला अंग सभी 193 देशों का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हर देश को एक वोट, हर देश का एक वोट होता है। अगर इंडिया है तो इंडिया का 1 वोट, 1 वोट। ठीक है, और 193 मेंबर्स के लिए पार्टिसिपेट जो भी है, ईच कंट्री हैज 1 वोट। देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने। आगे है नंबर 2 की बात, दूसरा इसका बॉडी की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसमें क्या होता है? विश्व में शांति और सुरक्षा का जिम्मा। ठीक है, विश्व में शांति हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग आराम से रह सकें। इसके कुल 15 सदस्य हैं। स्थायी सदस्य की बात करें, 15 सदस्य हो सकते हैं। स्थायी सदस्य P5 5 हैं प्रेजेंट में। P5 का मतलब प्रेजेंट में 5 है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम,
ब्रिटेन को इसे हम बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस, रसिया, चाइना, ये हैं हमारे स्थायी सदस्य, 5 है। केवल स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर, अच्छा वीटो पावर भी होता है इसमें, याद रखिएगा। जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास ही वीटो पावर होगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश और हिंदी को बात सेम है, आप लोग समझ जाइएगा। टोटल मेंबर्स के 15 हैं, देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद में अगर हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करता है। कौन? जी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य, गरीबी जैसे मुद्दों पर फोकस करता है। कौन? यूएन का तीसरा अंग, ठीक है। चौथे अंक की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ठीक है। ये है हमारा 4th ऑर्गन, राष्ट्रीय न्यायालय। 4th ऑर्गन हमारा ये हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ICJ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नेदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है, ठीक है। देखो, देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटान यही करता है, यही मुख्यालय करता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये करता है देशों के बीच कानूनी विवादों में है। तो अब हम बात करते हैं 5th नंबर, 5th ऑर्गन, सचिवालय, सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट क्या है? सचिवालय कहाँ है, इसका क्या है? तो यूएनओ का प्रशासनिक अंग है ये, ठीक है। सचिवालय यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरी जनरल इसका मुख्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल, सचिवालय में सेक्रेटरी जनरल इसका मेन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूएन, ठीक है, हेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। वर्तमान महासचिव, इसके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस, आप जानते हैं पुर्तगाल के हैं ये, एंटोनियो गुटेरेस, ये बहुत दिनों से हैं, यही हैं। अब नंबर 6 की बात करते हैं, न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें तो न्यास क्षेत्रों की देखरेख, अब इनएक्टिव है इस टाइम, निष्क्रिय है ये, लेकिन ये भी इसका न्याय परिषद ये एक अंग है इसका, याद रखिएगा। तो अगर हम करंट में बात करें तो ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस 5 ऑर्गन से पूछता है, किससे? 5 ऑर्गन से पूछता है। हम बात करते हैं यूएनओ, यूएनओ के इम्पोर्टेंट एजेंसीज, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूएनओ की इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिख रखा है, आपको ध्यान रहेगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। WHO स्वास्थ्य, हेल्थ में, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वास्थ्य पे ध्यान रखता है। यूनेस्को ये शिक्षा और संस्कृति को संभालता है, और पूरे वर्ल्ड में IMF वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, किसी भी देश में गरीबी ना है। वर्ल्ड बैंक विकास ऋण, डेवलपमेंट लोन्स, किसी भी देश को लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से वो मांग सकता है, ठीक है। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक में ये जो मेजरली डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। IMF क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट लोन्स को प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर आपको लोन्स की जरूरत है, किसी भी कंट्री को लोन की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक हो जाए वहां से ले। IMF जो है वो वर्ल्ड मतलब कि वो डेवलपमेंट लोन्स नहीं दे सकता है, वर्ल्ड बैंक ही लोन्स दे सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। ILO की बात करें, लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। श्रमिक अधिकार, लेबर राइट्स, लेबर को राइट्स दिलाने में ILO बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है।
ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंटेन रखता है, दिखाई दे रहा है आपको, खाद्य और कृषि को। और ये वाला है अंकल, ठीक है, यूनिसेफ, बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर, यूनिसेफ जो है चाइल्ड वेलफेयर को मेंटेन, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं भारत और यूएन, इंडिया और यूएन। भारत यूएन का संस्थापक सदस्य है, याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। भारत जो है यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। शांति मिशनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, ठीक है। बात करते हैं प्रतीक एवं भाषाएं, सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस की। तो इसका फ्लैग कलर लाइट ब्लू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाइट ब्लू इसका फ्लैग का कलर है। इसका एम्बलम है वर्ड मैप विद ओलिव ब्रांचेस, ठीक है, वर्ड मैप विद ओलिव ब्रांचेस, याद रखिएगा। ऑफिशियल इसकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी, याद रखिएगा। इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जो स्थायी सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं वो तो हैं ही लैंग्वेज की, इवन स्पेनिश, ठीक है, अरबी, ये भी इसकी लैंग्वेज है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरेबिक। अब इस बात करते हैं हम महत्वपूर्ण यूएनओ दिवस। सबसे ऊपर हमने यही पढ़ा है, 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी ने तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, एसएससी ने इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसमें एनटीपीसी में क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। एग्जाम 1 लीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं। अगर कितना, तो हर गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएनओ की स्थापना कब हुई? जानते हैं आप, 24 अक्टूबर 1945, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आईसीजे मुख्यालय कहाँ है? द हेग, ठीक है, ये कहाँ है? नीदरलैंड, हेग, याद रखिएगा, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। वीटो पावर यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स, वीटो पावर की बात है परमानेंट मेंबर्स में, जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास है, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। कुल सदस्य 193 कुल सदस्य, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स।